सर्दियों का मौसम आ चुका है। ठंड बहुत से लोगों का पसंदीदा मौसम होता है और सर्दियों के सीजन को हेल्दी सीजन माना जाता है। लेकिन ठंडी के सीजन में यदि थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो सर्दी, खांसी, बुखार और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा परेशान करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सर्दी के मौसम में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले और बीमारियों से बचाने वाली कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, सेंट्रल इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के बारे में दवा संबंधी सलाह चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 499 रुपए फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके फिर उसके बाद अपनी समस्या बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय को। सर्दियों में होने वाली सबसे आम बीमारी कॉमन कोल्ड है। यह वायरस के कारण होता है और इसके कारण सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसी प्रकार फ्लू भी होता है। यह इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इसमें बुखार, शरीर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, थकान, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। और सर्दियों में हवा में शुष्कता के कारण यानी कि नमी की कमी के कारण कई लोगों को रेस्पिरेटरी संबंधी समस्याएं यानी कि श्वास संबंधी समस्याएं या श्वास संबंधी तकलीफें होती हैं। और इसके अलावा ठंडी के मौसम में कई लोगों को गले में खराश या खांसी की समस्या होती है। और यह समस्या आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड या फ्लू की समस्या के कारण होता है और ज्यादातर मामलों में यह 1 हफ्ते के अंतर्गत ठीक हो जाता है। और खराश के बाद कई लोगों को खांसी की समस्या होती है। कुछ लोगों को सूखी खांसी आती है तो कुछ लोगों को खांसी के साथ बलगम निकलता है। और ज़्यादा खांसी आने के कारण कई लोगों को सीने में दर्द, पसलियों में दर्द तथा सांस लेने में तकलीफ की शिकायत होती है। तो इस प्रकार से ये सभी समस्याएं आमतौर पर जाड़ों के मौसम में होती हैं। और इन समस्याओं से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें हैं: सर्दी के मौसम में हमेशा हल्का गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। फ्रिज का पानी या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी नहीं पीना चाहिए तथा साथ ही शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। जब भी प्यास लगे हल्का गुनगुना पानी अवश्य पीना चाहिए। अगर बाहर ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो केवल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलना चाहिए। और बाहर निकलते वक्त अपने कान, सिर, छाती और पैरों को अच्छे से कवर करके ही निकलना चाहिए। और सर्दी के दिनों में भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जो शरीर में ऊर्जा के साथ साथ गर्माहट भी प्रदान करे। ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि तिल, मूंगफली, सभी सूखे नट्स या मेवे, गुड़, अदरक, मधु, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को ठंडी के दिनों में शामिल करना चाहिए। और सर्दियों में विटामिन सी के लिए आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, इस प्रकार के फल अवश्य खाना चाहिए। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक भूमिका निभाता है। इसके अलावा सर्दियों में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या अन्य इस प्रकार की ठंडी तासीर वाली चीज़ों के सेवन से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। तथा ठंडी के दिनों में सुबह कुनकुनी धूप में कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक हल्का योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और अगर बाहर ज़्यादा ठंड हो या आप बाहर नहीं जाना चाहते हो तो घर के भीतर ही योग, आसन, प्राणायाम या किसी भी न किसी प्रकार की फिजिकल वर्कआउट या एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार ठंडी के दिनों में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि ठंडी के दिनों में हमें बीमारियों से बचने के लिए तथा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी औषधियों का सेवन करना चाहिए। ठंडी के दिनों में गिलोय का काढ़ा या गिलोय खनवटी का प्रयोग सुबह खाली पेट में अत्यंत लाभदायक होता है। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वायरल इन्फेक्शन तथा सभी प्रकार के बुखार से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। शुंठी, मरीच, पिपली या इन तीनों से बना हुआ त्रिकटु, इसको शहद के साथ मिलाकर सुबह खाना चाहिए। तुलसी, अदरक, दालचीनी, हल्दी, इन सभी का काढ़ा बनाकर सुबह पीना चाहिए। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वायरल इन्फेक्शन को दूर करता है, सर्दी, खांसी जैसी मौसमी बीमारियों को दूर करने में अत्यंत कारगर होता है। सर्दियों में लहसुन का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। इसी प्रकार सर्दियों में खाना बनाने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है। च्यवनप्राश का सेवन सर्दियों के दिनों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तथा मौसमी बीमारियों को दूर रखने के लिए अत्यंत कारगर होता है। इसे सुबह खाली पेट में 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच की मात्रा में उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार इन औषधियों का सेवन करके तथा कुछ बातों को ध्यान में रखकर
हम सर्दियों के मौसम का आनंद ले सकते हैं, स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। ठंडियों के सीजन को हेल्दी सीजन माना जाता है, स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए अच्छा सीजन माना जाता है। लेकिन स्वास्थ्य में वृद्धि जब होगी जब हम स्वस्थ रहेंगे। तो अतः इन दवाइयों का सेवन करके तथा बताई गई बातों का ध्यान में रखकर हम स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।